ओके सो अच्छा, तो हम लोग ने क्या क्या सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन रेज़ n इंटू अल्फा। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है x is equal to n pi plus alpha, and t square x is equal to t square alpha. इसका जनरल सोल्यूशन होता है x is equal to n pi plus minus alpha। पहली बात ये सीखी। फिर दूसरी बात ये सीखी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए अल्फा का यूज करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस अल्फा का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात ये सीखी थी हम लोगों ने कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, टेन 0 होता है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 2n पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन 1 होता है, कॉस 0 होता है, टेन नॉट डिफाइंड होता है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस को 4n प्लस 1 पाई बाय 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, कॉस माइनस 1 होता है, टेन 0 होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2n प्लस 1 पाई यूज करते हैं नेगेटिव एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे साइन माइनस 1, कॉस 0 एंड टेन नॉट डिफाइंड, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 4n प्लस 3 पाई बाय 2 का यूज करते हैं। फिर उसके बाद एंटायर एक्स एक्सिस की अगर बात हो रही हो, एंटायर एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों, तो उसके लिए हम लोग m पाई का यूज करते हैं, और एंटायर वाई एक्सिस की अगर बात हो रही हो तो उसके लिए हम लोग 2n प्लस 1 पाई बाय 2 का यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें सीखी थी, और थ्योरी के नाम पे इतना ही है सब कुछ। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस किए भी थे और कुछ क्वेश्चंस और भी करने जा रहे हैं। सर 1 मिनट ऊपर लो ना। सर हमने नया स्टार्ट नहीं किया ना कुछ? अभी नहीं, अभी तो बस पुराना रिवाइज कराया हूँ। ओके। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, राइट जनरल सॉल्यूशन वाला ही। टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर वो √3 है ना? हाँ, रूट 3।
सो अब यहाँ पे देखो क्या है कि इधर साइन स्क्वायर है, ठीक है, और इधर कॉस है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक बना दिया जाए, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए प्लस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So 2 minus 2 cos square x plus √3 cos x plus 1 is equal to 0। इससे देखो क्या बन जाएगा, इससे जो क्वाड्रेटिक बनना है वैसा बन जाएगा 2 cos square x minus √3 cos x minus 3 is equal to 0। 2 into minus 3 is minus 6। तो हम लोग को जो स्प्लिट करना होगा वो हम लोग ऐसे स्प्लिट कर देंगे -2√3 एंड 2√3, ताकि इन दोनों का सम तो -√3 बन जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -6 बन जाए। तो अब देखो 2 cos कॉमन आ गया, cos -√3 प्लस √3 कॉमन आ गया, cos -√3। तो इससे क्या आ गया 2 cos प्लस √3 into cos -√3 इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा cos x इज इक्वल टू √3 हो जाए, या cos x इज इक्वल टू -√3/2 हो जाए। अच्छा, cos x का भी √3 तो हो ही नहीं सकता 1.7 के राउंड, क्योंकि cos x तो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। अच्छा, cos x -√3/2 हो सकता है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई/6 मतलब 5π/6 which is equal to cos of 5π/6। तो cos x is equal to cos अल्फा। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x is equal to 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अपना आंसर होगा। समझ में आया सबको? स्टूडेंट्स प्लीज क्विकली कमेंट करो, ये क्लियर है? Yes, sir. चलो, so अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 minus tan theta into 1 plus sin 2 theta is equal to 1 plus tan theta। Then find general solution। Then सर find सर आपने ये मतलब नया टॉपिक कंटिन्यू किया है? हाँ, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर मतलब ठीक है सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ ना, तो क्या हुआ सर, मतलब
एक क्वेश्चन किया बस, और उससे पहले पुराना रिवाइज करा। सर एक मिनट ऊपर का क्वेश्चन देखा हूँ। देख लो ये क्वेश्चन, देख लो। चलो ये क्वेश्चन है। क्या हुआ इससे, क्या बोल रहा? प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या ये सेम क्वेश्चन हुआ था क्या प्रैक्टिस सेशन में? यस सर, हुआ था सर, वो असाइनमेंट में था ऐसा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे। चलो ठीक है, कर लो। स्टूडेंट्स कौन है क्या? मैथ्स के क्लास में कितने होते हैं नॉर्मली? मेरे ख्याल से 40 आप होते हैं। Yes, sir. ये 48 है। पनवेल में इलेक्ट्रिसिटी कट है क्या? अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो 1 माइनस टेन थीटा। अब साइन 2 थीटा को हम लोग ने क्या किया? साइन 2 थीटा का एक टेन थीटा में फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, ऐसे लिखिए। अब इसका एलसीएम ले लो जल्दी से। तो 1 माइनस टेन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन। नाउ सी 1 माइनस टेन, ये जो है वो 1 प्लस टेन का होल स्क्वायर बन रहा है, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन इंटू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई,
1 प्लस टेन स्क्वायर। तो वैसे तो एक पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को कैंसिल कर देना, लेकिन कैंसिल करने से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सोल्यूशन होगा। और स्पेशली हम लोग को इस चैप्टर में तो बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, दोनों को इधर, इसको राइट वाले को इधर लेके आ गए। तो 1 माइनस टेन इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन into 1 plus 10 square is equal to 0. Now see, we will take 1 plus 10 as common. 1 minus 10 into 1 plus 10 minus 1 minus 10 square. तो इससे देखो क्या बन गया, 1 plus 10 into minus 2 10 square is equal to 0. इससे एक पॉसिबिलिटी तो हो गई tan थीटा is equal to minus 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई tan थीटा is equal to 0. अच्छा, tan थीटा कहाँ 0 होता है, पूरे x एक्सिस पे 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इज n पाई। फ्रॉम ओवर हियर वी विल गेट थीटा इज n पाई। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 को हम लोग ने tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 लिख लिया। तो यहाँ से जनरल फॉर्मूले से क्या आ गया, m पाई प्लस अल्फा, तो m पाई माइनस पाई बाय 4। So the final answer will be theta belongs to n pi union m pi minus pi by। सर -2t² का क्या हुआ? वही उसी की वजह से तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 है। -2t² इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 होना। यस सर, हाँ। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो ना। सर हम्म, सर वो स्टार्टिंग में 1 माइनस tan थीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हाँ लिख सकते हैं, सर लेकिन लेकिन उससे थोड़ा टाइम उससे लंबा हो जाएगा। हाँ वही सर, थोड़ा अलग से सॉल्व हो रहा है सर, लेकिन आंसर भी थोड़ा गलत आ रहा है। आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा, क्योंकि तुम साइन और कॉस दोनों में चले जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो देखो ये और ये तो 10 है ही, बस इस साइन टू थीटा को 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, जो कर लिया तुमने ओके सर। फॉर्मूले से। चलो, तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सर 1 मिनट सर, थोड़ा ऊपर का देखो। एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिखूं। 4 साइन 4 साइन रेज टू 4x plus cos raised to 4x is equal to 1. Then find general solution. क्वेश्चन देखो जल्दी से सब लोग। सर ने ऐसे रखा तो भी चलेगा, यही देखना। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। डन सर।
चलो किसी का हुआ? तो बता दो। देखो इसमें क्या है, जिससे ये 4 sin रेस टू 4 है। अब इस cos रेस टू 4 को इधर भेज दिया तो 1 माइनस cos रेस टू 4 बन गया। अच्छा 1 माइनस cos रेस टू 4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर साइन रेस टू 4 में से साइन स्क्वायर को कैंसिल कर दें क्या? नहीं सर। नहीं, लॉस ऑफ 4 से इसको इधर लेके आ गए। 4 sin रेस टू 4 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर कॉमन ले लो तो 4 sin स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अच्छा इसमें जो है साइन स्क्वायर, अब cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया, वो पता है 5 sin स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे दो पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरी पॉसिबिलिटी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। अच्छा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है? साइन इज इक्वल टू 0 और साइन कहाँ पे 0 होता है? पूरे एक्स एक्सिस पे 0 होता है साइन। तो यहाँ से क्या आ गया? x बिलोंग्स टू व्हाट? n पाई। अच्छा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5 है, ठीक है। तो ये तो साइन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा टाइप की चीज हो गई, जो बताया था टी स्क्वायर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? n पाई। n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या होगा वो जानने के लिए हम लोग ने ऐसे सोचा कि साइन स्क्वायर अल्फा 2/5 है, मतलब साइन अल्फा रूट 2/5 है, मतलब अल्फा जो है वो साइन इनवर्स रूट 2/5 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो x आ जाएगा दैट विल बी n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स रूट 2/5 और यहाँ से जो x आएगा वो m पाई आएगा। और इनके बीच में और लग रहा है, और लग रहा है, इसका मतलब क्या करना चाहिए? यूनियन लेना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू m पाई यूनियन n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स रूट 2/5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया वाला? Yes, sir. चलो तो किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now see what is the next question. Next question ऐसा है, tan theta plus tan 2 theta plus root 3
tan theta into tan 2 theta is equal to root 3. Then find general solution. हेलो सर। बोलो। हेलो। चलो लेट्स डू इट। तो अभी अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखो हम लोग ने क्या किया, देखो यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, मतलब रूट 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस tan थीटा
into tan 2 थीटा, और इधर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब इसको नीचे ला दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर नीचे लाया तो आई विल बी गेटिंग tan थीटा प्लस tan 2 थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा into tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताओ ये जो फॉर्मूला लिखा है, सर वो tan थीटा नहीं, tan a plus b का है। tan a plus प्लस b. 2 थीटा। हाँ tan a प्लस Tan b का theta. फॉर्मूला, तो tan थीटा प्लस 2 थीटा मतलब tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा √3 किसका tan होता है? pi by पाई 3 बाय 3 का। pi by 3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? 3 पाई इज इक्वल टू n पाई। n pi by 3 plus pi by 9। तो अब इस 3 को इधर भेज देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर है? सारे बच्चों को? Yes, sir. चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा into cos 2 theta into cos 4 theta is equal to 1 by 8. Then find general solution. Then find general solution. सर हो गया। क्या? तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, बाकी लोग भी करो। चलो तो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो कॉस के एंगल्स क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं, और कॉस के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका तो मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है क्योंकि तो 3 टर्म्स है तो 1/2 फिर नीचे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ सबसे छोटा वाला एंगल, छोटा वाला एंगल वो थीटा, और ऊपर क्या लिखेंगे? साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल इज इक्वल टू 1 बाय 8, और 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दो, तो साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब ये वाला आपने क्या किया सर? ये फॉर्मूला था ना, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे कि जैसे कॉस के एंगल्स डबल हो रहे होते हैं, हाँ
तो जैसे 3 टर्म्स थे तो 1/2 3, फिर नीचे क्या होता था, साइन ऑफ सबसे छोटा वाला एंगल, सबसे छोटा वाला एंगल थीटा होता था, ऊपर क्या होता था, साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल। सर और वो 2 क्यूब मतलब वो क्या किया आपने? 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स। सर अगर वहां पर अगर 4 टर्म्स रहते तो 2 raised to 4 होता। हाँ 1/16। ओके सर। ठीक है, अब ये ऐसे टाइप का इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन थीटा को उधर लेके चले गए, ताकि मैं कौन सा sin 7 theta is equal to 7 थीटा। हाँ sin 7 theta है ना। अरे नहीं, ऐसे कैसे लिख सकते हो, अरे साइन 8 थीटा माइनस साइन थीटा को साइन 7 थीटा थोड़े लिख सकते हैं, नहीं तो फिर पूरी पूरी हमारी सर ट्रिग्नोमेट्री खत्म उसमें हो जाएगी। साइन इनवर्स साइन सी किया होगा। माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हाँ लिखेंगे। साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, या सॉरी साइन थीटा कॉस 9 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब याद करो, साइन जो होता है वो 0 कहाँ पे होता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, पूरी एक्स एक्सिस पे, मतलब 7 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, और कॉस कहाँ पे 0 होता है, पूरे y एक्सिस पे 0 होता है कॉस। तो 9 थीटा बाय 2 और पूरे y एक्सिस को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2m प्लस 1 पाई बाय 2। सर ये जो यहाँ आपने इसमें जो आपने फॉर्मूला यूज किया सर, वो मतलब कॉस्ट के इसमें भी मतलब साइन होगा तो फिर कॉस्ट का लेने का वैसा। कौन सा, सर ये जो आपने ऊपर वाला यूज किया साइन मतलब ये वाला, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ वो वाला। नहीं नहीं नहीं, ये केवल फॉर्मूला केवल साइन कॉस के साथ ही लगता है। मतलब कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट होता हाँ मतलब इस वाले फॉर्मूले का, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है वो कॉस के लिए ही लगता है और रिजल्ट ऐसा आता है। ऐसा नहीं कि ये वाला फॉर्मूला साइन के लिए भी लग जाए कि साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ऐसा कुछ फॉर्मूला ही नहीं होगा उसके लिए। है। यस सर, थैंक यू सर। तो यहाँ से तुम्हारा क्या बनना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 7, और यहाँ से क्या बनना है, थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाय 9। तो बस फाइनल आंसर में क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 7 यूनियन 2m प्लस 1 पाई बाय 9, इसको लिख दोगे तो ये फाइनल आंसर होगा। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बोलो, हेलो हेलो, हाँ सर आपका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ नहीं, मेरे से किसी ने पूछा कि आवाज आ रहा है। सर 2n पाई बाय 7 होगा ना साइन थीटा की जगह यहाँ पे। हाँ हाँ सॉरी, 2n पाई बाय 7 तो मल्टीप्लाई करना होगा, 2n पाई। ठीक है, सो shall we move to next question? सर क्वेश्चंस नहीं हो रही। क्या हुआ, हमारा आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos cube x into sin x minus sin cube x into cos x is equal to 1/4, then find general solution. सर थोड़ा सा ऊपर का दिखाओ ना।
सर और थोड़ा सा। यस सर। सर हो गया। हो गया। Done, sir. चलो सो अब क्या किया, इन दोनों में हम लोग ने क्या किया, cos x into sin x कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकला, अंदर क्या बच जाएगा, cos square x minus sin square x is equal to 1/4। अच्छा, cos square minus sin square क्या होता है, cos cos 2x। 2x। तो देखो cos x into sin x into cos 2x is equal to 1/4। तो अब हमने क्या किया, इस 4 को से इधर लेके आ गए, तो 4 को ऐसे ब्रेक किया, 2 टाइम्स 2 cos x sin x into cos 2x is equal to 1। अच्छा, 2 sin x cos x फॉर्मूला लगेगा। sin 2x बन जाएगा into cos 2x is equal to 1। अच्छा, 2 sin into cos, अगेन ये फॉर्मूला बन गया, यस सर। sin 4x is equal to 1। अच्छा याद करो, साइन कहाँ पे 1 होता है, केवल पॉजिटिव y एक्सिस पे, और पॉजिटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, 4n plus 2n by, अच्छा 4n plus 1 by 2, हाँ 4n plus 1 pi by 2। So 4x is equal to 4n plus 1 pi by 2। Therefore x is equal to 4n plus 1 pi by 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर। हाँ सर थोड़ा सा मतलब डाउट था इसमें। बोलो। सर उधर जो स्टेप है ना, साइन 2 ब्रैकेट के अंदर साइन 2x, फिर से ब्रैकेट ओपन करके cos 2x है, तो सर वहाँ पे मतलब हम लोग वो डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, साइन 2x इज इक्वल टू हाफ एंड cos 2x इज इक्वल टू हाफ। कहाँ पे, नहीं तो समझा नहीं। नहीं सर, मेरा वो नहीं सर, कुछ नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है मतलब क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग a sin x plus b cos x। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग a sin x plus b cos x।
तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप है कन्वर्ट a sin x plus b cos x into सिंगल साइन या cos टर्म। ठीक है, याद है a sin x plus b cos x को सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कैसे बनाते थे? The root of a square plus b square से multiply divide। root of a square plus b square से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट हो गया कि then it will become a conventional question which we have done earlier। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद ये उस फॉर्म में बन जाएगा जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सो लेट मी शो यू few questions on the एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल है हमारा सर थोड़ा सा ऊपर करो ना, सेकंड पॉइंट लिखना है। डन सर। सो अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन है हमारा sin x minus cos x is equal to 1, then find general solution। sin x minus cos x is equal to 1, then find what? General solution। तो हम लोग क्या करते हैं to solve this question? जैसे इधर sin x minus cos x है, ठीक है, तो इसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करने के लिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो sin x का कोफिशिएंट 1 है, cos x का भी कोफिशिएंट 1 है, मतलब रूट 2 हो गया। तो इसको हम लोगों ने ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर इस रूट 2 को नीचे लेके चले गए हम लोग और इस रूट 2 को इधर लेके चले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो sin x into 1 by root 2 minus cos x into 1 by root 2 is equal to 1 by root 2। ठीक है, now say if I want to convert it in single sign, मैं अगर इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इस 1 by root 2 को क्या लिखूंगा? cos pi by 4, क्योंकि ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद आ रहा है कुछ? और ये 1 by root 2 ऑटोमेटिकली sin pi by 4 बन जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन किस में बन जाएगा? sin x cos pi by 4 minus cos x sin pi by 4 is equal to 1 by root 2। अब ये क्या हो गया बताओ? ये किसका फॉर्मूला हो गया? sin of a minus b का। ठीक है, डिस्कस हो गया था, फिर से बताओ ना। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा sin x minus cos x is equal to 1। सर अगर कॉस में कन्वर्ट करते तो उससे भी हो जाता। वो तुमको पता है मतलब कहाँ से हिंट लगेगा कि cos में कन्वर्ट करना है कि sin में कन्वर्ट करना है? ऑप्शंस देख के हिंट लगेगा। जैसे मतलब अगर से ऑप्शन में -1/n वाले टर्म्स दिए तो तुमको उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना चाहिए, और ऑप्शन में से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा टाइप की चीज दी हो सर x is equal to pi by 2 आंसर है।
एक जनरल सोल्यूशन आएगा बेटा, हाँ मतलब एक जनरल सोल्यूशन आएगा, सिंगल सोल्यूशन नहीं आएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सिंगल सोल्यूशन नहीं होता है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ओके सर। हाँ, तो इस sin x माइनस cos x को हम लोग ने क्या किया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, जो कि इस केस में √2 होता, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर वो -1 रेज़ टू n वाला मतलब कभी करना है, सिंगल साइन के टाइम? सिंगल साइन के टाइम, क्योंकि sin x वाले ही उसमें जो है sin x इज इक्वल टू sin अल्फा में ही x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा होता है, और cos x इज इक्वल टू cos अल्फा में जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है। अब ये 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2 है। तो अगर मैं सिंगल साइन में कन्वर्ट करना चाहता तो इस 1/√2 को मैं cos π/4 लिख लेता, और इसको ये 1/√2 ऑटोमेटिकली sin π/4 हो जाता। तो ये सिंप्लीफाई होके sin of x माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 बन गया। ठीक है, अच्छा 1/√2 मतलब क्या हो गया, sin π/4। तो ये वाली जो क्वांटिटी है दैट इज एक्टिंग एज व्हाट, दैट इज एक्टिंग एज अल्फा, और ये एक तरीके से x की तरह एक्ट करेगा। मैं क्या लिखूंगा, जनरल सॉल्यूशन x माइनस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा। तो x इज इक्वल टू सर इसी क्वेश्चन को सर हम लोग कॉस्ट में कैसे कर सकते थे? पहले अलार्म को बंद करते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन को cos x प्लस π/4 आता है। इस क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए तो इस 1/√2 को हम लोग को sin π/4 लिखना पड़ता है। इस 1/√2 को क्या लिखना पड़ता है, sin π/4, और इस 1/√2 को cos π/4 लिखना पड़ता है। तो वो सिंगल कॉस में कन्वर्ट हो जाता है पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम कॉस से खुद से पढ़ोगे। तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। सर अगर कॉस्ट लेंगे तो यही आंसर होगा? नहीं, कॉस में करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन कुछ और बनेगा, लेकिन जैसे याद है यहाँ पे -1 रेज़ टू n है, तो अगर तुम n को इवन लोगे मतलब 2m लोगे, और n को ऑड लोगे मतलब 2m प्लस 1 लोगे, तो उससे दो जनरल सॉल्यूशन बनेंगे। तो वो जो दो जनरल सॉल्यूशन बनेंगे वो कॉस से जो जनरल सॉल्यूशन डिराइव हो रहे होते हैं वो वही बन रहे होते हैं। या तुम ऐसे सोच सकते हो कि इस जनरल सॉल्यूशन से जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, जो सेट ऑफ आउटपुट्स आते हैं, और जो कॉस से जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं उससे जो सेट ऑफ आउटपुट आते हैं वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं, भले देखने में वो जनरल सॉल्यूशंस अलग अलग लगते हैं। सर कॉस्ट से दो आ रहे, एक बार कॉस्ट से करके दिखाओ ना। देखो पर इधर sin x माइनस π/4 आया ना, तो उधर cos से करेंगे तो cos x प्लस π/4 आएगा। तो देखो जैसे पहले इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, मतलब तो यहाँ पे मेरे को पहले n को दो केस लेने पड़ेंगे, इवन या ऑड, केस 1 एंड केस 2। जब मैं केस 1 लेता n इवन रहता, x इज इक्वल टू 2m पाई इवन
π/4 प्लस π/4। साउंड बंद करो, फिर से साउंड आ π/2। ठीक है, तो जब मैं x को ऑड लेता, सॉरी m को ऑड लेता, तो 2m + 1 पाई, फिर यहाँ से माइनस, अब m की वैल्यू ऑड लोगे तो क्या बन जाएगा 2m + 1 पाई। ठीक है, तो देखो ये दो जनरल सोल्यूशन आए साइन से भी, और अगर इसी क्वेश्चन को से मैं कॉस में लेके चलता तो जैसे इसे sin x माइनस कॉस x इज इक्वल टू 1। ओके, और वही √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना क्या डिस्कस किया जा रहा है? अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि इसी इसी क्वेश्चन को कॉस के सिंगल कॉस में कन्वर्ट करके क्या सेम सोल्यूशन हमारा आता कि नहीं आता। अब इस 1/√2 को तुम क्या लिख लो, cos π/2। इस 1/√2 को क्या लिख लोगे, sin π। अब देखो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के इधर देखो, cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4 इज इक्वल टू -1/2। अब ये किसका फॉर्मूला है, cos x + π/4 का फॉर्मूला है। विल यू ऑल एग्री? एट -1/√2 हम लोग किसको लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को, पाई माइनस π/4 cos of 3π/4। नाउ दिस इज अल्फा। तो देखो x + π/4 क्या बन गया, 2m पाई प्लस माइनस अल्फा बन गया। तो एक बार हम लोग को प्लस साइन के साथ चलना चाहिए और एक बार हम लोग को माइनस साइन के साथ चलना चाहिए। तो देखो एक बार जब मैं प्लस साइन के साथ चलता तो x प्लस साइन के साथ चलता तो इधर 3π/4 है, उधर π/4 है, तो π/2 बन जाता है। x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस π/2। अच्छा, अगर मैं माइनस साइन के साथ ब्रो चलता, π/2 कैसे बनेगा मुझे बताओ। इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस π/2 एलसीएम लो तो 2π/4। यस ओके। और एक बार जब तुम माइनस लेते तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2m पाई माइनस पाई बन जाता, मतलब 2m - 1 पाई। अब देखो ये वाला जो सोल्यूशन है 2m पाई प्लस π/2 तो यहाँ से एग्जैक्टली मैच कर गया 2m पाई प्लस π/2। ठीक है, अच्छा ये वाला जो सोल्यूशन है 2m + 1 पाई और 2m - 1 पाई, क्या ये लोग सेम टाइप के सोल्यूशन है कि डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन? सेम टाइप। सेम टाइप के। देखो सेम टाइप, चाहे मैं 2m + 1 लिखूं चाहे मैं 2m - 1 लिखूं, they both are used to represent odd. They both are used to represent what? Odd. So भले देखने में ये थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो, but actually they are what? Same. सर सर आपने cos 3π/4 लिया है, वहां पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते थे ना?
हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो। सर उससे कुछ रॉन्ग नहीं आएगा ना? नहीं नहीं। थैंक यू सर। चलो तो ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। Now let's come to next question. अब एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो। √3 cos x plus sin x is equal to 1. Then find general solution in form of cos. Cos का जैसा जनरल सॉल्यूशन दिखता है वैसे करें। सर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे? कहाँ पे जाओ? ये बस देख लिया ठीक है सर। ओके सर, देख लिया। ओके। हाँ सर 1 मिनट ऊपर। सर नीचे कॉस वाला। सर हम 3π/4 की जगह -π/4 भी ले सकते हो ना? नहीं, -π/4 मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव cos है। -1/√2 को अगर तुमको साइन में लिखना है तो तुम साइन में लिख सकते हो, साइन ऑफ -π/4, लेकिन cos में नहीं लिख सकते, समझे? क्योंकि cos ऑफ -π/4 तो +1/√2। हाँ चलो बहुत लोग हो गया।
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है देखो √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1 है। मल्टीप्लाई और तो डिवाइड रूट 4 ऑफ कर देंगे। 4 नहीं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 मतलब है। हाँ सॉरी 2 से 2 करेंगे। से इस 2 को अंदर लेके चले गए और इस 2 को इधर, सो cos x into √3/2 plus sin x into 1/2 is equal to 1/2। अब हमको cos के फॉर्म में लेके आना, तो इस √3/2 को भी cos of something लिखना चाहिए, cos of π/6, और 1/2 को ये ऑटोमेटिकली विल बिकम sin of π/6। तो देखो cos A cos B प्लस sin A sin B, cos of A माइनस B, और 1/2 को cos of π/3 लिखिए। It means x minus π/6 is equal to 2n pi plus minus π/3. Therefore, x is equal to 2n pi plus minus π/3 plus π/6. ये अपना आंसर है। ठीक है, चलो एक मिनट से सर मेरा सर माइनस में इसमें आया है पूरा। क्या हुआ? सर मुझे सेम आंसर आया लेकिन पूरा माइनस में आया। पूरा माइनस, केसेस कौन से आएंगे? हाँ इसमें केसेस आएंगे सर? हाँ इसमें सर, केसेस नहीं आएंगे। ऐसा क्यों सर सर? वो x माइनस π/6 को π/6 माइनस x लिखेंगे ऐसा कुछ। अच्छा मैंने भी ऐसे ही किया। ये मेरे से है। अच्छा, मतलब एक बार प्लस साइन लेके एक बार हाँ माइनस सर, साइन, हाँ वैसे। हाँ तो वो कर सकते हो। एक सर मतलब अगर प्लस, ऑप्शन में नहीं होगा तो नहीं करना ना वैसा? हाँ मतलब अगर ऑप्शन में होगा तभी करना है ना वैसा? हाँ वो ऑप्शन में तुमको दिख जाएगा, और ये जो है 2n pi माइनस π/6 बन जाता है। नो सर ऐसे नहीं, cos के अंदर वाली चीज माइनस या प्लस। हाँ वो हो सकता है cos के अंदर, क्योंकि cos ऑफ थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है। ओके सर। तो हम लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि जो वेरिएबल x हो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो sin 2x है उसकी sin x प्लस cos x में भी जाने की कैपेबिलिटी होती है। कैसी कैपेबिलिटी? sin 2x को sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, और sin 2x को sin x माइनस cos x में जाने की भी कैपेबिलिटी होती है। मतलब 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों को अगर तुम एक्सपैंड करोगे ना तो तुम्हारा क्या आएगा? sin 2x ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसा नहीं कि केवल बस इसी चीज में काम आ रही है, तो तुमको और भी चैप्टर्स में काम आएंगे कि sin x की कैपेबिलिटी sin x प्लस cos x में जाने की भी, एंड sin x माइनस cos x में जाने की भी। तो अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा है, sec theta minus cosec theta is equal to 4/2, और हम लोग को जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। sec theta minus cosec theta is equal to 4/2 and we have to find
जनरल सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता है, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो सेक को क्या लिखता है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब अगर तुम एलसीएम लो, एलसीएम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इधर भेजिए और 3 को इधर भेजिए, तो 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, तो 3 साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा। सो देखो इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करो तो साइन 2 थीटा वाला भी टर्म आ रहा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला भी टर्म आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग को इन दोनों के बीच के रिलेशन को यूज करने की जरूरत है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल in place of sine 2 theta I will replace 1 minus sin theta minus cos theta का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 टाइम्स sin माइनस cos इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस sin माइनस cos का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? अब हम लोग, अब देखो ये एक तरीके से sin माइनस cos में क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया। तो लेट sin माइनस cos इज इक्वल टू 3। तो देखो इससे क्या बन जाएगा, 3t इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 3t इज इक्वल टू 2 माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब तुम फर्दर इवेल्युएट करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो इससे t की तुम्हारी दो वैल्यू आएगी। एक तो t की वैल्यू -2 आएगी और एक t की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या तो -2 हो जाए या तो 1/2 हो जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। एक बार इतना लिखो, एक Yes, बार sir. इतना लिखो, तो उसके बाद इसके आगे क्या करना है वो बताता हूँ। इसके आगे क्या करना है तुमको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, वही जो अभी वाला किया था वैसे ही। हाँ वही किया ना। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सर पर उसको करने का कोई दूसरा मेथड नहीं है, मतलब ये ऐसे करना पड़ेगा? किसको? a sin x प्लस b cos x को? नहीं सर, मतलब ये पूरे क्वेश्चन को, हाँ मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था ना आपने, नहीं, हाँ ये क्वेश्चन को पूरा एज इट इज उसी तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए तो देखो मैंने ये थ्योरी पढ़ाई थी, साइन 2 थीटा का कन्वर्जन साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस के फॉर्म में। और उससे जस्ट पहले अगर तुम देखो तो मैंने a sin x प्लस b cos x का जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है। मतलब एक तरीके से एक दूसरे से सब कोई लिंक हो रहा है। यस सर। डन।
हो गया सर। सो अब इसको हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू -2 लिख लो, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, याद है रेंज कितना होता है? a sin x प्लस b cos x का रेंज कितना होता है? माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b ये स्क्वायर का आउटपुट जो है -√2 से +√2 दे सकता है, मतलब -1.4 से +1.4। और सामने वाले ने क्या कहा कि मेरे को -2 के बराबर होना, तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं। नो सर। तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ से सोल्यूशन आने के लिए वही √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ साइन ऑफ थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/2√2। अब 1/2√2 किसके लिए, किस एंगल के लिए साइन होता है वो नहीं पता, मान लो लिख लिया साइन अल्फा, तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह फिर 1/2√2 sin इनवर्स ऑफ साइन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया जिसको हम लोग जनरल सोल्यूशन है। सर 1 मिनट सर लिखना है ऊपर का। तो थोड़ा सा नीचे दिखाओ ना। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, अच्छा इसी के ऊपर अगर तुमको एक सिमिलर क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे लिख लो, सिमिलर क्वेश्चन वो खुद से ट्राई कर लेना तुम लोग। sec x plus cosec x is equal to 4/3। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको खुद से कर लेना। अंडरस्टूड? यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you. बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। बराबर।
Students, hello. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Students, am I audible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now, next lecture will start at 7:30. Kindly log in at 7:50. Okay? Okay. 7:15 log in कीजिए. Okay? Okay. Okay, ma'am. मैम Bye, उसके लिए ma'am. वो दूसरा वाला आईडी हाँ, मैं पासवर्ड दिया मीटिंग है अभी वो एंड वाला कर ना रही हूँ. Okay? मैम उसके लिए If पासवर्ड एंड आईडी दिया है ना दूसरा